राम राम सभी को, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था एकीक नियम, पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था एकीक नियम का। आज पार्ट 2 से रूबरू होने वाले हैं अपन। पार्ट 1 के अंदर हमने 2 मान वाले प्रश्न देखे थे, जिसके अंदर न्यूनतम 2 मान हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस एकीक नियम के अंदर कम से कम प्रश्न के अंदर, राम राम जय श्री कृष्ण, कम से कम न्यूनतम 2 मान या अधिकतम 5 मान होंगे। तो हमने 2 मान वाले पार्ट 1 में प्रश्न देख लिए थे और उसकी ट्रिक भी हमने देख ली थी। ट्रिक क्या थी? कम का गुणा अधिक से करना और अधिक का गुणा कम से करना, मैंने आपको बताया था। आज अपन पार्ट 2 लेके आए हैं और इस पार्ट 2 जो है वो एक मसाला ट्रिक है। और आप मसाला ट्रिक जानते हैं, बहुत ही फेमस मसाला है MDH मसाला। आपने नाम भी सुन रखा है, MDH कंपनी का MDH मसाला है, बहुत ही फेमस मसाला। उसी मसाले के ट्रिक पर अपन यहाँ पर सवाल करेंगे। इस सवाल में जो आज पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 के अंदर जो सवाल आएंगे वो सारे उसी ट्रिक पर सवाल आएंगे। और उसके अंदर अधिकतम मान कितना होगा? 5 का मान होगा। तो अपन देखते हैं। पहला, सबसे पहले अगर इसमें क्या होता है, इसका बेसिक चीज़ देख लेते हैं पार्ट 2 का। इसमें 5 मान होंगे। मैं 5 मान लिख रहा हूँ, M D H W और R। ये 5 मान होंगे। और 5 मान होने के साथ दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने 2 स्थिति होगी, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति। 5 मान होंगे तो यहाँ पर जो M का मतलब है वो है व्यक्ति, D का मतलब है दिन, H का मतलब है घंटे, W का मतलब है कार्य और R का मतलब है रेट। अब इन 5 का क्या मतलब होता है, क्या चीज़ है, वो अपन देख लेते हैं और फिर अपन इसको समझते हैं कि 5 मान होंगे, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर अपन 5 मान वाला देख रहे हैं। तो इन 5 मान में M D H W R व्यक्ति, दिन, घंटे, कार्य और रेट। अब क्या है, सबसे पहले ये जो चौथा मान है रेट, इसका उपयोग कहाँ आएगा वो मैं बता देता हूँ। M का मतलब हमने देख लिया व्यक्ति है, D का मतलब दिन है, घंटे का H का मतलब घंटे है, W का मतलब कार्य है और R का मतलब रेट। ये चीज़ कहाँ काम आएगी, रेट, वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। रेट वाला जो काम प्रश्न है वो, जैसे मान लीजिए किसी छात्रावास की बात कर रहे हैं, मान लीजिए किसी किले की बात कर रहे हैं कि एक छात्रावास के अंदर इतने छात्र और छात्राएं रहते हैं। प्रत्येक छात्रों और छात्राओं को प्रतिदिन इतना ग्राम या 100 ग्राम 200 ग्राम भोजन मिलता है। या फिर एक किले के अंदर सैनिक है, उन सैनिकों को प्रतिदिन इतना भोजन मिलता है। तो वो वहाँ पर रेट से संबंधित प्रश्न होगा। इसके अलावा रेट से संबंधित कहीं पर भी प्रश्न नहीं आएगा। जब भी प्रश्न अगर किले से संबंधित या हॉस्टल से संबंधित, छात्रावास से संबंधित आता है तो रेट का अपन उपयोग करेंगे। अब बात आती है कार्य की। कार्य का मतलब ये हो गया दोस्तों कि कोई भी काम, जैसे मान लीजिए कि एक अध्यापक 100 कॉपी चेक करता है, तो वो कॉपी चेक करने का कार्य है। एक व्यक्ति 10 कुर्सी बनाता है तो वो उसका कार्य हो गया। एक घर में 5 मेंबर है और प्रत्येक मेंबर 2-2 हज़ार रुपये कमाता है, तो वो 2,000 रुपये कमाना क्या है, कार्य। यानी दोस्तों कार्य किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन इसमें एक शर्त ये है, शर्त मैं यहाँ लिख देता हूँ। शर्त यह है कि कार्य जो है, अगर प्रश्न के अंदर, प्रश्न में कार्य नहीं दे रखा है, अभी देख भी लेंगे, कार्य नहीं दे रखा है तो वहाँ 1 मानेंगे, यानी उस काम को कितना मानेंगे अपन, 1 मानेंगे। अगर किसी भी प्रश्न में कोई काम आपको नहीं दे रखा है तो वहाँ क्या मानेंगे, 1। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी आपको बता देता हूँ कि 20 व्यक्ति
किसी काम को, ऐसा प्रश्न हो 20 व्यक्ति किसी काम को, तो किसी काम को मतलब अपन क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे। तो 20 व्यक्ति किसी काम को रोज 4 घंटा कार्य करते हैं, 18 दिन में काम खत्म कर देते हैं। तो उसी काम को, यानी वही काम, उसी काम को 30 व्यक्ति 5 घंटा कार्य करके कितने दिन में ख़त्म करेगा। यानी इस तरह का प्रश्न की लैंग्वेज होगी। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने 2 स्थिति लिखी थी। तो इस एक बार ये बता देते, कार्य की डिस्कस चल रही थी, तो जिसमें कार्य नहीं दे रखा है तो किसी काम को, इसका मतलब हमने यहाँ क्या मान लिया, काम। अब दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस प्रश्न के अंदर, इस पार्ट के अंदर, इस टाइप का जो प्रश्न होगा इसमें 2 स्थितियां होगी, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति। किसी भी एक स्थिति के 5 मान में से रेट वाला अलग कर दिया हमने, ठीक है, रेट वाला उसी कंडीशन में आएगा। तो इन दोनों स्थिति में से किसी भी एक स्थिति के सभी मान दे रखे होंगे और दूसरी स्थिति के हमें मान निकालने होंगे, कोई सा भी एक जो हमें पूछा जाएगा, वही चीज़ है। तो इसके लिए एक ट्रिक है और वही ट्रिक आज अपन आपके सामने लेके आए हैं। कि ट्रिक क्या है कि भाई 2 स्थिति है, पहली स्थिति में भी व्यक्ति है, दूसरी स्थिति में, इसलिए अपन M1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर 5 मान है, 1 2 3 4 5। तो इन 5 मान में से M1 D1 H1 और R1 का गुणा होता है, ठीक है। 5 मान M1 D1 H1 और R1 का गुणा होता है और W1 का भाग यानी कार्य का भाग जाता है। सेम यही M2 D2 H2 R2 अपॉन W2, यही आपकी ट्रिक है। या यूँ समझ लो कि इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न है, पार्ट 2 से संबंधित जितने भी प्रश्न है, आपके लिए यही एक फॉर्मूला है, यही एक ट्रिक है, ऐसा समझ सकते हो आप कि यही एक फॉर्मूला है या यही एक ट्रिक है कि MDH R1 W1 बराबर M2 D2 H2 R2 W2। यानी इसका मतलब ये हो गया कि आपको प्रश्न में जो मान दे रखा होगा वो आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे इसकी बात करते हैं पहली स्थिति के लिए, तो पहली स्थिति में सभी मान दे रखे, सभी मान का गुणा, रेट नहीं दे रखी तो रेट नहीं लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी बच्चों के मन में प्रश्न आ जाता है, सर आपने तो वहाँ पर ऐसा प्रश्न आ जाता है मन में कि सर आपने तो वहाँ पर रेट का भी लिखाया था फॉर्मूले में, यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो जो जो मान हमें प्रश्न में दे रखा होगा उसी मान को अपन क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ये आपके सामने एक फॉर्मूला है, सारे प्रश्न इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे कि M1 D1 H1 R1 अपॉन W। आपको याद यही लिखना है कि 5 मान में से 4 मान का गुणा होता है, कार्य का भाग लगता है। यही इस एक एक नियम की सेकंड पार्ट की शर्त है, आप इसे नोट कर लीजिए। ये तो नहीं करोगे, मैं तो फॉर एग्जाम्पल ऐसी समझाया है, 2 स्थितियाँ होगी, 2 स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति का एक मान निकालना होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर पहला प्रश्न अपन आपकी स्क्रीन पर देखते हैं, ये M1 D1 H1 R1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 R2 अपॉन W2। और आप लिख सकते हैं कि M क्या है, D क्या है, H क्या है, R क्या है, W क्या है। अब अपन देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 20 व्यक्ति किसी काम को रोज 4 घंटे करके 40 दिन में ख़त्म करते हैं, उसी काम को 10 व्यक्ति 5 घंटे करके कितने दिन में ख़त्म करेंगे। अब देखो इसको करने का तरीका, हमारे पास 5 स्थिति है, M है, D है, H है, W है, R नहीं है तो नहीं लिख रहे, ठीक है। पहली स्थिति में क्या है कि हमारे पास कितने व्यक्ति है, हमारे पास 20 व्यक्ति है, उस काम को रोज कितने घंटे कर रहे, 4 घंटे, और कितने दिन में ख़त्म कर रहे, 40 दिन में ख़त्म कर रहे किसी काम को। इसका मतलब एक काम को इसने पूछा, उसी काम को 10 व्यक्ति रोज 5 घंटे करके कितना दिन में ख़त्म करते हैं। तो मतलब सभी मान का गुणा और कार्य का भाग, यानी ये हो जाएगा M1 D1 H1 अपॉन W1। एक बार मैं बता देता हूँ, बाकी हर समय आपको इतना नहीं लिखना पड़ेगा। आपको सीधा प्रश्न देखा क्या है, M1 D1 H1 W1 की जगह रखा और उसको सोल्व किया। तो 20 × 40 × 4 और काम क्या है 1,
10 व्यक्ति है, दिन नहीं है तो दिन की जगह दिन लिख दिया। कितना घंटा काम किया, उन्होंने 5 घंटा काम किया। काम कितना, एक व्रज गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, नहीं करो भाई, इसका गुणा किया ये आया, इसका गुणा किया ये। अब काटने के लिए इस 0 से ये 0 कट गया, इस 4 से ये 4 नहीं कटेगा, ये ध्यान रखना। इस 5 से ये 20 कट गया, 4 बार 4 × 4 16, 16 64, यानी कितने दिन में काम खत्म करेगा दोस्तों, वह 64 डेज के अंदर काम खत्म करेंगे, यानी 64 दिन के अंदर उनका काम खत्म हो जाएगा। अब इसे नोट कर लीजिए। 18 आदमी रोज 6 घंटे काम करके किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं, तो 27 आदमी रोज 4 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यही मसाला ट्रिक से ही करना है आपको, मसाला ट्रिक से ही सवाल को करना। और मसाला ट्रिक कौन सा मसाला, MDH। अब इसको देखो दोस्तों, आपको पता है कि भाई M का गुणा होता है, D का गुणा होता है, H का गुणा होता है और W का क्या जाता है, भाग। इधर भी M का गुणा होता है, D का गुणा होता है, H का गुणा होता है, अपन किसका भाग जाता है, W। R को क्यों नहीं लेते, क्योंकि R किस कंडीशन में लेंगे, उसी कंडीशन में लेंगे, छात्रावास और किले से। पहले में कितने आदमी है, 18 आदमी है, कितना दिन काम, कितने घंटे काम करते, 6 घंटे काम करते। कितने दिन काम करते, 6 घंटे काम करके किसी काम को 30 दिन में ख़त्म कर देते हैं, किसी काम को, इसका मतलब एक है। तो 27 आदमी रोज 4 घंटा काम करके उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, यानी व्रज गुणा करना फिर से। तो 4 से 27 अगर अपन काटे तो कौन किससे कटता है, 18 और 27 करते हैं, 3 से ये 9 से 3 बार और 9 से ये 2 बार। 2 से 4 कितनी बार कटता है, 2 बार कटता है। 3 से 30 कितनी बार करता है, 10 बार करता है। और 2 से 6 कितनी बार करता है, 3 बार करता है। यानी वो काम कितने दिन में करेगा, वो काम कितने दिन में हो जाएगा, 10 × 3, यानी कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा यारो, 30 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। कितने दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, वो काम 30 दिन के अंदर उसके ख़त्म हो जाएगा। अब इसे उतार लीजिए। 200 बल्ब है, इनको 6 दिन तक रोज़ 4 घंटे जलाए जाते हैं, तो 40 रुपये आता है। 48 रुपये के व्यय पर 15 दिन तक रोज़ 3 घंटे के लिए कितने बल्ब चाहिए। मित्रों यहाँ बल्ब जो है वो कितने हैं, 200 है, इसका मतलब वो M हो गया। दिन साफ दे रखा है, घंटे साफ दे रखा है, और 40 रुपये का व्यय होता है, यानी 40 रुपये आते हैं। इसका मतलब ये जो 40 रुपये है वो क्या है, वो इसका क्या है, कार्य, वो है इसका कार्य। तो हमें 48 रुपये के यानी दूसरे कार्य के लिए 15 दिन तक रोज़ 3 घंटे के लिए कितने बल्ब की आवश्यकता होगी। इसका मतलब हमें किसकी ज़रूरत है, M की ज़रूरत है, यानी M2 की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ऊपर जो प्रश्नों की बौछार हो रही है वो उसे आप झेल सक रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर M1 भाग W1 का जाता है, M2 D2 H2/W2। कितने बल्ब है, 200 बल्ब है। कितने दिन तक, 6 दिन तक। कितने घंटे, 4 घंटे। कितने रुपए आते, लाला 40 रुपये। ठीक इसी प्रकार कितने बल्ब निकालने, नहीं पता। कितने दिन जलाया जाता है, 15 दिन जलाया जाता है। कितना घंटा काम करता है, 3 घंटा काम कितना। कितने रुपए आते हैं, लाला 48 रुपये आते हैं। अब वही व्रज गुणा कर दो। व्रज गुणा करने से पहले 3 से 6 को काट दो 2 बार। 15 से 20 उड़ता हो तो उड़ा दो, नहीं उड़ता है तो मत उड़ाओ। नहीं उड़ता है या उड़ता है, नहीं उड़ता है। अगर 5 का भाग दोगे तो चला जाएगा 3 बार, इसमें 5 का भाग दोगे यारो तो जाएगा 40 बार। 5 चौक 20। अब इधर आ गया आपके 40 × 2 × 4, व्रज गुणा किया, इधर आ गया 48 बराबर, इधर आ जाएगा M2 × 3 × 40, इधर आ गया। फिर से कोई कट रहा है किसी से, 40 से 40 हट गया। अब इधर क्या बच गया, 2 × 4 8,
16 कम 16, 16 2 32 और 16 3 48, 16 बार कट गया। 16 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना आएगा? 16 का गुणा 8 से करेंगे 16 8 128, यानी दोस्तों कितने बल्ब की आवश्यकता होगी? हमें 128 बल्ब की आवश्यकता होगी। ये जो काट पीट का काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, वो आपकी स्वेच्छानुसार भी कर सकते हैं। यहाँ स्वरुचि भोजन वाली व्यवस्था है कि आप स्वेच्छा के अनुसार भी कार्य कर सकते हैं, स्वेच्छा के अनुसार इसको काट सकते हैं। भाई आपको लगे नहीं मैं इसको इससे भी उड़ाना चाहूँ तो आप उड़ा सकते हो, मैं इसको इससे गुणा करके फिर उड़ाना चाहूँ तो उड़ा सकते हो। आंसर आपका वही आएगा जो मेरा आ रहा है, 128 बल्ब। लेकिन जब सारा कार्य करने में कोई गलती नहीं होगी तो काट उलट पुलट रहे हो तो फिर यूँ के मत कहना कुमार साहब हमारे 128 बल्ब नहीं आए। अब उतारिए इसे। 5 आदमी 20 दिन में रोज 4 घंटे कार्य करके 300 कलम तैयार करते हैं, लेकिन 8 आदमी 16 दिन में रोज 10 घंटे कार्य करके कितनी कलम तैयार करेंगे? बस यहाँ पर आपको कलम तैयार कर रहे हैं, तो वो कलम तैयार करना क्या हो गया? वो कलम तैयार करना यारो काम हो गया उसका। दिन दे रखा, घंटे दे रखे, आदमी दे रखे, आपको दूसरे कार्य निकालना है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सभी सवाल समझ में आ रहे हैं। अपने को डायरेक्ट लिखना है, यानी M1 D1 H1 किसका भाग? W1 का भाग। M2 D2 H2 किसका भाग? W का भाग। कितने आदमी? 5 आदमी। कितना घंटा काम किया? 20 दिन काम किया। कितना घंटा काम किया? 4 दिन। कितनी कलम बनाई? 300 कलम बनाई। कितने व्यक्ति? 8 आदमी। कितना दिन? 16 दिन। कितना घंटा था? 10 घंटे। और कितना कलम तैयार करेंगे? कितना आदमी था? 8 आदमी था। कितना दिन काम किया? 16 दिन। और कितना घंटा काम किया? 10 दिन। क्या काम किया वो पता करना है। 0 से 0 उड़ा दिया, 4 से 16 उड़ा दिए, 2 से 4 उड़ा दिए। ठीक है, इधर बच गया आपका 5 × W2 बराबर इधर बच गया 300 × 8 × 2। W2 यानी काम निकालना है 300 × 8 × 2 बटे 5। 5 का भाग 300 में 60 बार। 8 दूनी 16, 16 का गुणा 6 से करेंगे 16 5 80, 16 छंग 96। कितना आ जाएगा? कितनी कलम बना देगा ये यारो? 960 कलम बना देगा। कितनी कलम बना देगा? 960 कलम बना देगा। 16 5 80, 16 छंग 96, यानी 960 कलम बनाकर वो तैयार करके दे देगा। अब इसे उतारिए। अगला अपन जो प्रश्न देखेंगे उसके अंदर जो हमारा काम दे रखा होगा वो काम या तो भाग या गुणा के रूप में दे रखा होगा कि भाई कोई काम इस काम का इतना गुना है, कोई काम इस कार्य का इतना बटे इतना भाग है। तो अगला जो अपन प्रश्न देखेंगे वो कार्य का भाग और गुणा के रूप में भी कार्य को व्यक्त किया जा सकता है। ये हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। 10 व्यक्ति 20 दिन में किसी काम का 3/7 भाग पूरा करते हो तो 20 व्यक्ति शेष कार्य कितने दिन में करेंगे या कितने दिन में होगा? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो कार्य दे रखा वो भाग के रूप में दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ देखना, यदि इस प्रश्न में एक ध्यान रखना कि यदि कार्य भाग के रूप में दे रखा है, ठीक है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर दीजिए साइड में कि यदि कार्य भाग के रूप में हो, भाग के रूप में हो, इस भाग के रूप में है ना, इस भाग के रूप में नहीं, इस भाग के रूप में कि किसी का हिस्सा, यदि कार्य भाग के रूप में हो तो कुल कार्य 1 लेंगे। कितना लेंगे यारो? कुल कार्य कितना ले लेंगे हम? 1 ले लेंगे। ये चीज़ याद रखना। तो हमारे पास 5 चीज़ें थी, ठीक है, MDH W, R को लेना ही नहीं है। 10 व्यक्ति थे पहली स्थिति में, कितना दिन काम किया उन्होंने?
20 काम। घंटे है ही नहीं तो घंटे भी छोड़ दीजिए आप। तो किसी काम का 3/7 भाग करता है, ठीक है। यदि कार्य भाग के रूप में हो तो कुल कार्य कितना लेंगे, 1 लेंगे। जब ये किसी कार्य का 3/7 भाग करता है तो ये जो वाला है सेकंड स्टेप जो हो जाएगी, इसकी सेकंड कंडीशन के सेकंड जो व्यक्ति है, कितने व्यक्ति है सेकंड में, 20 व्यक्ति है, ये कितने दिन में करेंगे। तो जब कार्य का ये भाग दे रखा है तो ये कार्य कितना करेगा, उसको 1 में से माइनस कर दीजिए। 1 - 3/7 यानी कितना हो जाएगा, 7 - 3/7 यानी 4/7। तो ये इस काम का कितना भाग करेगा, 4/7 काम करेगा, शेष कार्य नहीं, 4/7 भाग करेगा। कितने दिन में करेगा वो अपन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको निकालना है ऊपर वाले सारे मान का भाग गुणा होता है, यानी m1 d1 अपॉन क्या आ जाएगा नीचे w1, m2 d2 अपॉन में क्या आ जाएगा w2। अब m1 की वैल्यू कितनी है यारों, 10। कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। कितना काम कर रहा है, 3/7। m2 कितने हैं, 20 है। कितने दिन है नहीं पता है। कितना काम कर रहा है यारो, 4/7। ये 7 ऊपर जाएगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि फर्स्ट A/B अपॉन C/D। जब इस कंडीशन में कभी भाग हो आपके तो पहली संख्या का गुणा चौथी से और दूसरी संख्या का गुणा किससे होता है, तीसरी से। सेम चीज़ यहीं पर हो जाएगी कि पहली संख्या का गुणा चौथी से, यानी ये 7 ऊपर जाएगा तो इस 7 से ये 7 कटिए, ठीक है। 20 × 10 करेंगे, × 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 × 20 है ये 4 का गुणा करेंगे बराबर 20 × 3 कर देंगे, कितना हो गया 60 × 4 कर देंगे। 4 का भाग 60 में कितनी बार जाता है, 15 बार जाता है। भाई 4 का भाग 60 में कितनी बार जाता है, 15 बार जाता है। और 15 का भाग 200 में, तो 200 में 15 का भाग दे दो। 15 एकम 15, 10 में से 5 गया तो 5, ऊपर से उतरा 0। 10 में से 5 गया 5, ऊपर से उतरा 0। 15 का भाग दिया, 15 चौक 60 ज़्यादा हो जाता है। 15 3 कितनी बार चला गया यारो, 15 3 45। कितना बच गया, 5 बच गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ लिख दिया हमने 13 सहित 5/15 यानी 13 सहित 1/3 दिन में काम हो जाएगा। तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा यारो, 13 सहित 1/3 दिन में वो काम हो जाएगा। यानी 10 व्यक्ति थे, 20 दिन में काम किया। किसी काम का 3/7 भाग किया और कार्य यदि भाग के रूप में हो तो कुल काम कितना लोगे, 1। उसको उस पहले वाले भाग को 1 में से माइनस कर दो तो दूसरे के काम का भाग आ जाएगा। हमें व्यक्ति निकालने, ऊपर वाले सभी का गुणा यानी MDHW का गुणा हो, MDHR का गुणा होता है और W का भाग देते। जो जो मान दे रखा उसका गुणा कर दिया, भाग कर दिया और हमने दिन निकाल दिए। दिन कितने आ गए, 13 सहित 1/3 दिन के अंदर वो अपना कार्य पूरा कर लेगा। अब छापना शुरू कर दो कॉपी में। नेक्स्ट प्रश्न, 10 व्यक्ति 50 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं तो 20 व्यक्ति उससे 5 गुने काम को कितने दिन में करेंगे। यानी यहाँ पर भी आपके क्या आ गया है, गुणा आ गया है कि उस काम का गुणा दे रखा है। तो हमें किसी भी एक काम को 1 मानना पड़ेगा। तो हमें भी किसी उस काम को, किसी एक काम को कितना मानना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए 10 व्यक्ति है, यानी MDH वाली फॉर्मूला लगा देते, MDW लगाएंगे भाई, H और R तो है ही नहीं। 10 व्यक्ति है, 50 दिन के अंदर किसी काम का पूरा करते हैं। 20 व्यक्ति उससे 5 गुने यानी इससे 5 गुने काम को कितने दिन में करेंगे। तो सभी का गुणा, भाग किसका, कार्य का। 20 × D का गुणा, भाग किसका, कार्य का। 5 से 20 कितनी बार कट गया, 4 बार। 50 और 500 4 से
2 से कटा 2 बार, 2 से कटा 5 बार, 2 से कट गया ये 25 बार, यानी कितने दिन यारो? 125 दिन के अंदर वो उससे 5 गुने काम को ख़त्म कर देगा। कितने दिन के अंदर ख़त्म करेगा? 125 दिन के अंदर। अब छापो। बीस व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं तो उससे 5 गुने काम को 10 दिन में करवाने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता होगी? दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न में अंतिम में एक शब्द आ रहा अतिरिक्त व्यक्ति। एक होता है व्यक्तियों की संख्या, एक होता है अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या है, मान लीजिए कि 10 व्यक्ति की आवश्यकता है, पूछी गई है कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है। अपन कह देते पहले 10 व्यक्ति थे, अब 16 व्यक्ति और आ गए, यानी अतिरिक्त व्यक्ति कितने आए? अतिरिक्त व्यक्ति 6 आए, क्योंकि 10 तो पहले थे, कुल 16 हुए, तो वो 16 किससे हुए कि 6 व्यक्ति उसके अंदर और जुड़े, वही अतिरिक्त व्यक्ति। यानी हमारे पास 20 व्यक्ति ऑलरेडी पहले से है, तो जितने व्यक्ति आएंगे उसमें से अपन 20 घटा देंगे तो अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता, यानी 20 तो पहले से है, हमें और अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता हुई, तो जब जाके कुल व्यक्ति आए। अब इसको करने का तरीका भी वही है यारो, M लिख दिया, D लिख दिया, H लिख दिया, है ही नहीं, W लिख दिया। कितने व्यक्ति है? 20 व्यक्ति है। किसी काम को 40 दिन में, किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं तो उससे 5 गुने काम को कितने दिन में? 10 दिन में करवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो 20 का गुणा किससे करना है यारो? 40 से भाग किसका देना है? 1 का। M का गुणा किससे करना है? 10 से भाग किसका देना है? 5 से। 5 से 10 कितनी बार कट गया? 2 बार। 2 से 40 कितनी बार कट गया? 20 बार। तो व्यक्तियों की संख्या बोलो यारो, 400। 400 तो कुल व्यक्ति है, हमें कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है? हमें अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है। तो 400 तो अभी आए, पहले कितने थे यारो? पहले थे 20। पहले कितने थे? 20। तो अब कितने व्यक्तियों की हमें ज़्यादा आवश्यकता हुई? हमें 380 व्यक्तियों की आवश्यकता हुई। जब जाके कितने व्यक्ति हुए? जब जाके 400 व्यक्ति हुए। उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझाने की। अब इसे छापने का कार्य कीजिए। X व्यक्ति रोज X घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य की X यूनिट को X दिन में पूरा करते हैं, तो Y व्यक्ति किसी कार्य की Y यूनिट को Y घंटे कार्य करके कितने दिन में पूरा करेंगे? दोस्तों, यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या नहीं दे रखी है, इस टाइप का ये प्रश्न है, लेकिन करने का तरीका वही है। MDH मसाले का पैकेट खोलो और उसको डालो। ठीक है, अच्छा घंटे भी है तो MDHW। पहले है X व्यक्ति रोज X घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य की X यूनिट, ये जो X यूनिट है इसका मतलब ये इसका कार्य हो गया। X यूनिट को X दिन के अंदर पूरा करते हैं, तो Y व्यक्ति किसी कार्य की Y यूनिट को रोज Y घंटे कार्य करके कितने दिन में पूरा करेंगे? तो सभी का गुणा W का भाग, X का गुणा X से, फिर X से, और भाग किसका देना है? X का। Y का गुणा Y से, H यहाँ लिखना है, सॉरी कितने दिन में, यहाँ हो जाएगा Y और यहाँ हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ आपको दिन निकालना है और यहाँ हो जाएगा Y घंटे, यानी आपको डे निकालना है। और वर्क कितना दे रखा है आपको? Y दे रखा है। X से X कट गया, Y से Y कट गया, दिन निकालने हैं, ये X का गुणा हो जाएगा, ये Y अपोन में आ जाएगा बराबर D, यानी कितने दिन में वो काम करेगा? X² अपोन Y दिन में वो कार्य करके ख़त्म कर देगा। कितने दिन में? X² अपोन Y दिन के अंदर वो कार्य करके उस काम को ख़त्म कर देगा। अब इसे छापना शुरू कर दो।
आज की क्लास में आप छापिए। आज की क्लास में यहीं स्थगित कर रहा हूँ। कल फिर से नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदाई लेना चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री राम।